के रिश्ते उसी वक्त तक कायम रहते हैं जब तक उनमें कोई लालच और शक शामिल ना हो। जब इन रिश्तों के दरमियान जायदाद और इज्जत और गैरत के मसाइल जन्म लेते हैं तो कई खानदान तबाह बर्बाद हो जाते हैं। आज के प्रोग्राम में आप देखेंगे कि दो सगे भाइयों के दरमियान जब जायदाद के तनाज़े ने जन्म लिया तो उसका क्या नतीजा निकला। आप ये भी देख सकेंगे कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद में रमज़ान की सिक्योरिटी के क्या इंतजाम किए गए और कसूर में मामूली रकम के तनाज़े ने एक हंसते बसते घर को कैसे तबाह किया। कराची में अपनी सगी भतीजी को परेशान करने वाले चचा को उसके भाई ने सोते में कत्ल कर दिया। दोनों भाइयों के दरमियान जायदाद का तनाज़ा भी चल रहा था। क्या इस कत्ल की वजह जायदाद थी या ये गैरत का मामला था? हमारे मुआशरे में तशद्दुद का रुझान इस कदर बढ़ चुका है कि रिश्तों का तकद्दुस भी पामाल होने लगा है। बाप के हाथों बेटे, बेटे के हाथों बाप और भाई के हाथों भाई का कत्ल कोई नई बात नहीं है। इंसानी तारीख ऐसे वाक़यात से भरी पड़ी है जहां मामूली तनाज़ों पर खून के करीबी रिश्तों का भी पास न रखा गया। कराची में भी एक ऐसा ही वाक़या पेश आया। यहाँ बड़े भाई ने छोटे भाई को सोते हुए कुल्हाड़ियों के वार करके कत्ल कर दिया। बोर्ड बेसन थाने की हदूद शाह रसूल कॉलोनी में मुनव्वर और इसका छोटा भाई इसहाक अपनी बीवी बच्चों के साथ रह रहे थे। मुनव्वर कबाड़िया और इसहाक दर्जी का काम करता था। जो मुनव्वर है वो कबाड़ी का काम करता है और इसहाक जो है वो दर्जी का काम करता है। दोनों शादीशुदा हैं और बाल बच्चेदार हैं। बड़ा जो है उसके 5 बच्चे हैं, बड़ी उसकी बेटी है जो पार्लर में काम करती है। छोटा जो है जो इसहाक है मकतूल, उसके भी 4 बच्चे हैं लेकिन वो छोटे हैं। मुनव्वर की बड़ी बेटी महविश ब्यूटी पार्लर में काम करती थी। पुलिस के मुताबिक इसी बात पर महविश का चचा इसहाक उसे बुरा भला कहता था, जिस पर मुनव्वर और इसहाक का झगड़ा होता रहता था और कई बार नौबत हाथापाई तक पहुंच चुकी थी। तो बोलता था, मेरे बच्चों को टीटियाँ लेके पढ़ता था। मेरे को 2 दफ़ा थाने बंद करा दिया था उसने, है ये समझ। 12 साल हो चले ने, कभी बिजली काट देता था, कभी सुई गैस काट देता था। बिजली का बिल भी मैं ही चाड़ता था और सुई गैस का बिल भी मैं ही चाड़ता था। मैं उससे डरता, मांगता ही नहीं था। मुनव्वर के मुताबिक वक्त के साथ साथ इसहाक ने अपनी भतीजी को तंग करने के लिए मोहल्ले के औबाश लड़कों को भी भेजना शुरू कर दिया था। जिधर पार्लर में काम करती थी उधर भी लड़के उसने शुरू भेज दिए। स्टाफ से जाती थी, स्टाफ से भी लड़के उसने भेजने शुरू कर दिए। तो फिर इसीलिए फिर आपने उसको मारने इसी वजह तो फिर मैंने मार दिया उसको। महविश काम करती है पार्लर में, उसके बारे में गलत अल्फाज बोलता था, उसके किरदार के बारे में गलत गलत बातें करता था, उसके पीछे लड़के भेजता था, उसको गलत आवाज़ें कसता था। तो मैंने कई दफ़ा मना किया, अपने बहन भाइयों दूसरों को भी, वालदा को भी बताया, लेकिन ये धमकी देता था कि भाई मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा। जब मुनव्वर ने अपने बड़े भाई इसहाक और उसकी बेटी को तंग करने का सिलसिला खत्म न किया तो मुनव्वर का हौसला जवाब दे गया और उसने क्या फैसला किया। दिन यूं ही गुजर रहे थे और इसहाक की जानिब से अपने बड़े भाई और उसकी बेटी को जज करने का सिलसिला जोर पकड़ता जा रहा था। उन्हीं तानों से तंग आकर 13 जुलाई की सुबह मुनव्वर ने ऐसा इकदाम उठाया कि सब तंग रह गए। उसने घर में सोए हुए अपने छोटे भाई इसहाक को कुल्हाड़ी के पैदर पे वार करके मौत के घाट उतार दिया और उसके बाद बोर्ड बेसन थाने में आकर खुद गिरफ्तारी दे दी। मुझे मुनव्वर के मुताबिक इसहाक ने उसे कई बार जान से मारने की कोशिश की और उस पर हमला भी किया। वो उससे हमेशा लड़ता झगड़ता रहता था। उसने हर बार बर्दाश्त किया, लेकिन जब उसके भाई ने उसकी बेटी के किरदार पर इल्ज़ाम तराशी की तो उससे बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने उसे कत्ल कर दिया। कैसे मारा, क्या किया? कुल्हाड़ी के साथ मारा। कैसे मारा, कहाँ जाके, क्या घर पे था? घर में था, घर में था। हाँ, घर में था। मैं भी, मेरा ऊपर घर था, वो नीचे रहता था, है ये समझ। तो फिर क्या किया तुमने? मैंने कुल्हाड़ी के साथ मार दिया। घर में घुसा, वहाँ उसकी जो मकतूल है वो सो रहा था सोफे पे और बेड पे उसकी बेटी और उसकी वाइफ और बच्चे सो रहे थे। तो इसने घर में, क्योंकि वालदा की छोटे भाई के साथ रहती थी, वालदा दूध लेने के लिए घर से बाहर गई तो एक घर का दरवाज़ा खुला हुआ था, ये घर में घुसा और कुल्हाड़ी, सोते हुए कुल्हाड़ी के वार करके
कत्ल कर दिया। वो ज़ख्मी हुआ, फिर दूसरे भाई जो इसके आए मुश्ताक और मोरस वगैरह, वो लेकर गए, उसको अस्पताल लेकर नहीं बच सका। बोर्ड बेसिन पुलिस ने इस वाक़े का मुकदमा मकतूल के बड़े भाई इसहाक की मुद्दत में मुनव्वर के खिलाफ दर्ज कर लिया है। केस के तफ्तीशी ऑफिसर असलम जद के मुताबिक वाक़े की तफ्तीश जारी है। इब्तिदाई तफ्तीश में ये बात भी सामने आई है कि इन भाइयों के दरमियान जायदाद का मामला भी चल रहा था, लेकिन जब दूसरे भाइयों से बातें करते हैं तो इनका आपस में जगह का भी झगड़ा चल रहा है, क्योंकि जगह वालिद के नाम है, ये कहता है बनाई मैंने है, वो इनको छोड़ नहीं रहा। 2 भाइयों को पहले निकाल चुके हैं, तो वो कहते हैं जगह का झगड़ा। भाई को कत्ल करने वाले मुल्ज़िम मुनव्वर का कहना है कि उसे अपने भाई को कत्ल करने का कोई अफसोस नहीं है। जायदाद के मामले दरअसल सगे रिश्तों के दरमियान तनाज़ात की वजह बन जाते हैं, जिनका बहाना बनाकर लोग एक दूसरे को कत्ल करने से भी गुरेज नहीं करते, इसलिए कि उनकी नज़र में रिश्तों से ज़्यादा जायदाद की अहमियत होती है। कैमरामैन मोइन अहमद के साथ सालिक शाह, समा, कराची। देही इलाकों में फसलों के लिए नहरी पानी किसी नेमत से कम नहीं, मगर इसकी चोरी पर जमींदारों में आए रोज झगड़े होते हैं। यही वजह है कि जब कोई जमींदार अपनी फसलों को पानी दे रहा हो तो उसके साथ ही निगरानी करते हैं कि कोई उनके हिस्से का पानी चोरी ना कर ले। कसूर के एक गांव में खेतों को पानी लगाने के तनाज़े पर होने वाला झगड़ा इस कदर शिद्दत इख्तियार कर गया कि खेत में पानी की जगह खून बहने लगा। कसूर के नवाही गांव बाकर के का रहायशी मोहम्मद आशिक जिम्मेदारा करके अपना और अपने घर वालों का पेट पालता है। उसका बाप 3 साल कबल फोत हो गया था और वही अपने 3 भाइयों और 4 बहनों की कफालत कर रहा था, जबकि उसका छोटा भाई शाकर अली परचून की दुकान करता था। मोहम्मद आशिक की नहरी पानी की बारी थी, जिस पर उसने अपने छोटे भाई को भी खेतों में बुलवा लिया ताकि कोई दूसरा पानी चोरी ना कर ले। दोनों भाई खेतों में मसरूफ थे कि उनके रिश्तेदार जावेद और परवेज वहां आए, जिनके साथ उनका पानी की तकसीम के मामले पर झगड़ा हुआ और हाथापाई हो गई। शोर सुनकर दिगर जिम्मेदार इकट्ठे हो गए, जिन्होंने उनके दरमियान सुलह सफाई करवा दी। उन दोनों की जमीनें इकट्ठी हैं और कई दफा उन दोनों खानदानों का पहले भी पानी लगाने के मामले पर झगड़ा हुआ, लेकिन हम सुलह करा देते थे। चंद दिन पहले भी आशिक अपने भाई शाकिर के साथ पानी लगा रहा था कि उनका जावेद के साथ झगड़ा हुआ और बात हाथापाई तक पहुंच गई। मोहल्लेदारों ने सुलह करा दी, लेकिन जावेद ने इस बात को दिल में रखा और वहां से चला गया। दोपहर को आशिक अली अपने भाई के हमरा घर आ गया। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि गांव के चंद लोग जावेद और परवेज को लेकर उनके घर बाकायदा सुलह सफाई के लिए आ गए। जहां तलक कलामी पर उनका दोबारा झगड़ा हुआ तो जावेद और परवेज और उनके साथियों ने असला निकालकर मोहम्मद आशिक और शाकर अली पर फायरिंग कर दी। आशिक अली फायरिंग से महफूज रहा, मगर शाकर अली मौके पर ही हलाक हो गया और मुल्ज़म फायरिंग करते हुए फरार हो गए। वो लोग दर हकीकत हमारे घर सुलह के लिए आए थे, लेकिन उनके इरादे कुछ अच्छे नहीं थे और उन्होंने हमारे घर में हमें ही डराना धमकाना शुरू कर दिया और फिर एकदम असला निकाल कर फायरिंग कर दी, जिससे शाकर को गोलियां लगी और वो मौका पर ही हलाक हो गया। हम तो तमाम घर वाले बहुत खुश थे कि अब हमारी उनके साथ सुलह हो जाएगी और तमाम मामला ठीक हो जाएंगे, लेकिन उस दिन तो हमारे घर पर कयामत टूट गई। उन जालिमों ने हमारे घर में घुसकर हमारे ही भाई को मार दिया और हम हाथ मलते रह गए। हमारा मुतालबा है कि जालिमों को गिरफ्तार किया जाए और उनसे पूछा जाए कि उन्होंने ऐसी कयामत क्यों बर्पा की। इतला मिलते ही खुडिया पुलिस मौके पर पहुंच गई और लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर मकतूल के बड़े भाई आशिक अली की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज करते हुए 4 नामजद मुल्जमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया, लेकिन कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई जिससे हम मुतमईन हो सकें। फिलहाल तो हम अपनी जान बचाते फिर रहे हैं, जबकि मुल्जमान हमें कह रहे हैं कि हम उस वक्त गिरफ्तारी देंगे जब तुम्हारे सारे खानदान को खत्म कर लें। पोस्टमार्टम के बाद लाश को मकामी कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक कर दिया गया। वुरसा का कहना है कि एक मफरूर मुल्जम लियाकत उन्हें मुकदमा वापस लेने के लिए धमकियां दे रहा है। हमने कई दफा इन लोगों को समझाया कि लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा, ऐसा ना किया करो, लेकिन किसी ने मेरी नहीं मानी और अब मेरे लाल को मुझसे छीन लिया है। मैं किसके आगे अपना दुख बयान करूं? बस मुझे तो मेरा बेटा चाहिए। मेरा भाई बहुत अच्छा था और मेरी हर ख्वाहिश पूरी करता था, लेकिन जालिमों ने इसे हमसे छीन लिया और अब तो हमारे घर में इतना खौफ है कि घर से निकलते भी डर लगता है। अगर कोई आला अफसर हमारी बात सुन रहा है तो हमें इंसाफ दिलाए। मकतूल के वुरसा ने वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि मफरूर मुल्जमान को गिरफ्तार करके उन्हें कैफरे करदार तक पहुंचाया जाए, क्योंकि मुल्जमान से उन्हें जानी नुकसान का खदशा है। साथी रिपोर्टर मोहम्मद शफीक के साथ आमिर शहजाद, समा, कसूर।
देही इलाकों में किसानों के खेत ही उनका सबसे बड़ा सहारा होते हैं, मगर इन्हीं की वजह से उनकी जान भी चली जाती है। वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, आप समा के साथ ही रहिए।